मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, प्यारे सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जिन हज़रात को शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी है बहालत मजबूरी, यानी वो हज़रात रोज़ा छोड़ सकते हैं, उनको अख्तियार है और वो रख भी सकते हैं अगर उन्हें इस्तिताअत है तो ये हज़रात कौन हैं, इनके ताल्लुक़ से हम जानेंगे समझेंगे इस क्लिप के ज़रिए से। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुक़द्दस महीना रमज़ान का महीना चल रहा है और ये रोज़े चूँकि फ़र्ज़ किए गए हैं और फ़र्ज़ जो है उसको छोड़ नहीं सकते हम बहालत ऐसी मजबूरी की जिसमें जान का ख़तरा है या कुछ ज़्यादा बड़ी मजबूरी है। आजकल क्या है कि कुछ लोग जो हैं छोटा मोटा काम पड़ता है, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं तो रोज़ा छोड़ दे रहे हैं, ठेला रिक्शा चला रहे हैं तो रोज़ा छोड़ दे रहे हैं, या इस तरीके से और कुछ दीगर मामलात या दीगर छोटे मोटे काम घर पे भी अगर निकल आते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो रोज़ा छोड़ देते हैं। बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि हम तो ये काम कर रहे थे तो रोज़ा छोड़ दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये जो उज़्र हैं ये कोई हैसियत नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि शरीयत ने जिन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है वो कौन है और उनकी क्या हालत और क्या कंडीशन होती हैं, तो इस क्लिप के ज़रिए से हम समझेंगे। नाज़रीन इकराम, वो 9 हज़रात हैं जिनके ताल्लुक़ से यानी कि शरीयत ने उनको रमज़ान के रोज़े छोड़ने की इजाज़त दी है। उनको अख्तियार है कि वो रख भी सकते हैं और वो बहालत मजबूरी छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, एक एक करके हम समझ लेते हैं और कुछ हालत और कंडीशन है उनमें हम जान लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो आते हैं यानी 1 नंबर पे मुसाफिर, यानी रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में कुछ हज़रात ऐसे हैं कि उनको सफ़र दरकार हो गया, यानी कि उनको सफ़र करना है और सफ़र ऐसा कि यानी 80-90 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी है घर से। तो इसी दौरान सहर व इफ्तारी बीच में पड़ जाती हैं तो उन्हें कुछ दिक्कत और परेशानियाँ हो जाती हैं। तो उनको अख्तियार है कि वो रोज़ा रख भी सकते हैं और अगर वो मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं, सहर व इफ्तारी कर सकते हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं तो उनको इजाज़त है, वो रख भी सकते हैं और अगर वो छोड़ना चाहें तो वो छोड़ भी सकते हैं। तो आप ज़हन नशीन रखें कि मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है माह रमज़ान के महीने में। अब इसी ताल्लुक़ से रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की जो इजाज़त दी है शरीयत ने वो कौन हज़रात हैं बहालत मजबूरी जिनको इजाज़त दे रखी है। तो अब हम जान लेते हैं। नंबर 2 पर हैं सख्त बीमार, यानी सख्त बीमार, ऐसा बीमार कि अगर वो वक्त और टाइम पर दवा नहीं लेगा तो बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है और फिर उसके बाद जान का ख़तरा है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे हज़रात को, ऐसे शख्स को भी चाहिए कि वो रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हैं और अपनी तबीयत पे ध्यान दें, अपने मर्ज़ पे ध्यान दें और जब वो दुरुस्त हो जाएँ, ठीक हो जाएँ तो उसके बाद वो रोज़े की क़ज़ा करें। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से हम और जान लेते हैं कि जिन हज़रात को शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की रमज़ान के महीने में इजाज़त दी है, उज़्र ख्वाही की है बहालत मजबूरी, तो नंबर 3 पर वो आते हैं, यानी कि दूध पिलाने वाली औरतें, दूध पिलाने वाली माएँ कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिन भर में 10-15 बार दूध पीते हैं। तो ऐसी औरतें क्या होता है कि रोज़ा रख लेती हैं, फिर जब दिन आता है तो दिन की हालत में उनके पिस्तान सूख जाते हैं, उनमें दूध नहीं रहता, इस वजह से बच्चे को दिक्कत होती है, उसकी बीमारी बढ़ सकती है, उसके अंदर कमज़ोरी के सबब जान भी जाने का ख़तरा है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, उनको इजाज़त है। और अगर उनको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि हम सहरी में अच्छी ग़िज़ा और अच्छी खुराक लेकर के अपने पूरे दिन को मेंटेन कर सकते हैं और अपने बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं, तो फिर वो इस मुक़द्दस महीने के रोज़े की फजीलत को ना छोड़ें और इसको रोज़े को वो रखें। उनको अख्तियार है कि वो रोज़ा रख सकती हैं और अगर मैनेज ना कर सकती हैं, कुछ दिक्कत परेशानी पेश आ सकती है तो वो रोज़ा छोड़ भी सकती हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसी ताल्लुक़ से हम और समझ लेते हैं कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जिन हज़रात को रोज़ा छोड़ने की शरीयत की तरफ से उज़्र ख्वाही कबूल की गई है बहालत मजबूरी, तो उनमें नंबर 5 पर ऐसा मामला हो जाता है कि ज़्यादा बुज़ुर्ग आदमी होते हैं, ज़्यादा ज़ईफ़ होते हैं, ज़्यादा कमज़ोर और लाग़र होते हैं कि वो रोज़ा रखेंगे तो गर्मियों के दिनों में भूख और प्यास की शिद्दत से वो उस वक्त तक नहीं पहुंच पाएंगे जो इफ्तार का वक्त होता है और फिर बीच में ही उसी दौरान उनकी हालत ख़राब हो सकती है, भूख और प्यास की शिद्दत से उनकी जान का ख़तरा उन्हें बन सकता है। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे लोगों को, इन हज़रात के लिए भी शरीयत ने इनकी उज़्र ख्वाही को कबूल किया है, लिहाजा उनको इजाज़त है कि वो भी रोज़ा छोड़ सकते हैं
और फिर जब वो सेहतमंद हो जाएँ तो उस रोज़े की क़ज़ा करें। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से हम रोज़ा छोड़ने के ताल्लुक़ से रमज़ान के महीने में जिन हज़रात को इजाज़त है बहालत मजबूरी उनके ताल्लुक़ से और जान लेते हैं। तो नंबर 6 पर पागल मजनून, यानी कुछ हज़रात ऐसे होते हैं कि 24 घंटे में उनकी कुछ हालत ऐसी बनती है कि उन पर गश तारी होती है, उन पर दौड़े पड़ते हैं, वो अपना आपा खो देते हैं, पागलों, मजनून और दीवानों जैसी हालतें उनकी बन जाती हैं। तो उनको चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें, कि वो रोज़े का एहतराम ना कर पाएंगे, तो उनको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। तो नाज़रीन इकराम, इसके ताल्लुक़ से हम और समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो नाज़रीन नंबर 7 पर है जान का ख़तरा बन जाता। कभी कभी कुछ हालत ऐसी कंडीशन बन जाती है नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गिरफ़्तार हो जाते हैं, किडनैप कर लिए जाते हैं और कैदोबंद कर दी जाते हैं। और फिर अगर वो उस हालत में रोज़ा रखेंगे तो उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी जान का ख़तरा है, तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हें हम जान से मार देंगे रोज़ा रखोगे तो नाज़रीन इकराम, ऐसी हालत कंडीशन जब बनती है तो उन हज़रात के लिए भी शरीयत ने उनकी उज़्र ख्वाही को कबूल करते हुए यानी उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और वो जब उस हालत से अपना दुरुस्त हो जाएँ तो वो बाद में रोज़े की क़ज़ा करें। तो नाज़रीन इकराम, इसके ताल्लुक़ से हम और समझ लेते हैं। नंबर 8 पर हामिला औरत भी, यानी कि ऐसी औरतें कि जिनके पेट में बच्चा है और वो रोज़े का अहतमाम करेंगी तो उनके बच्चे को और उनको कमज़ोरी होने का अंदेशा है, सख्त कमज़ोरी हो सकती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को मतलब भारी परेशानी का, मुसीबत का सामना करना पड़ सकता आगे चल के। तो नाज़रीन उनको भी चाहिए कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं और जब वो इस हालत से अपनी मुकम्मल तरीके से फ़ारिग हो जाएँ तो फिर बाद में वो रोज़े की इसकी क़ज़ा करें। चलते चलते लास्ट में जान लेते हैं 9वीं हालत क्या है। तो 9 नंबर पर यानी कि मुजाहिद हज़रात हैं जो कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, तो उनके सामने भी कुछ ऐसी हालतें, कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि उनको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। तो नाज़रीन इकराम, ये रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने के ताल्लुक़ से जिन हज़रात के लिए शरीयत की तरफ से उज़्र ख्वाही कबूल की गई है उन हज़रात के ताल्लुक़ से मैंने ये आपके सामने बयान किया कि वो 9 हज़रात हैं, जैसे कि मुसाफिर है, सख्त बीमार है, दूध पिलाने वाली औरतें हैं, हैज़ व निफास वाली औरतें हैं, ज़्यादा बुज़ुर्ग, ज़ईफ़, कमज़ोर लागर हैं, या फिर पागल व मजनून हैं, या फिर जिसको जान का ख़तरा है, या फिर हामिला औरत हैं, या फिर इसी तरीके से मुजाहिद हज़रात हैं। तो इन तमाम हज़रातों को उन कंडीशंस में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी अगर ये इस्तिताअत रखते हैं और उसको मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं तो रोज़ा रखें, चूँकि रमज़ान के रोज़े की बड़ी फजीलत और अहमियत बयान की गई है। नाज़रीन इकराम, रिवायत की रोशनी से मालूम पड़ता है कि रमज़ान के महीने का एक रोज़ा भी अगर आपने छोड़ दिया तो आप अगर पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखेंगे तो उस एक रोज़े का आप सवाब नहीं पा सकते। इसलिए इन रोज़ों का खुसूसी तौर पर एहतमाम करें और एक भी रोज़ा ना छोड़ें। आपसे जहाँ तक भी हो ये कोशिश करें इनसे एक भी रोज़ा ना छूटे। तो नाज़रीन इकराम, मैंने ये रोज़ा छोड़ने के ताल्लुक़ से शरीयत ने जिन लोगों की उज़्र ख्वाही कबूल की है उसके ताल्लुक़ से मैंने कुछ बातें थी वो आपकी समातों के हवाले की। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों अहबाब को इसको शेयर करें ताकि उनके भी इल्म व अमल में इजाफ़ा हो। चलिए तो नाज़रीन, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।